तो हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो है हमारा रियल नंबर जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, उससे ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसे हमने प्राइम फैक्टर का जो कंसेप्ट पढ़ा है उससे ये सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56, 96, 324 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आपको तो पता होगा कि एचसीएफ जो है उसको फाइंड करने का 3 तरीका होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे होता है कि सिर्फ एचसीएफ फाइंड करें तो हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे नाम मेंशन है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, वैसे 3 जो मेथड होता है वो एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड होता है हमारा कॉमन डिवीजन मेथड, और हमारा जो फोर्थ होता है वो कंटिन्यू डिवीजन मेथड होता है, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही बोलते हैं। तो ये 3 तरीका होता है, बट यहाँ पे हमें बोला गया प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने, तो हम क्या करेंगे, एक एक नंबर लेंगे और सबका अलग अलग प्राइम फैक्टर पहले कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा नंबर 56। तो 56 का प्राइम फैक्टर करेंगे, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम लगाएंगे। तो क्या कितने टाइम लगेगा? 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से लगेगा 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, एंड फिर 2 से लगाएंगे 2 7 ज़ा 14, और 7 हमारा एक प्राइम नंबर खुद ही है, तो 7 1 ज़ा 7। तो 56 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर क्या हो गया? 3 इंटू 7। और सेकंड नंबर हमारा क्या है? सेकंड नंबर है 96। तो 96 का प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 96 को भी हम लगाएंगे सबसे पहले 2 से, लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, और 2 3 ज़ा 6, और 3 हमारा प्राइम नंबर है तो 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 96 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 96 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब 2 कितने टाइम है? तो 2 3 4 5, 2 हमारा 5 टाइम है इंटू 3, ये हमारा हो गया 96 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब लास्ट है हमारा 324, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो ये भी लास्ट में इवन है तो ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हम 2 से लगाएंगे 2 1 ज़ा 2, और इसमें ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 162। फिर हम 2 से लगाएंगे 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से लगाएंगे, अब यहाँ पे 2 देखिए, अगर हम 2 से लगाते हैं, ये लास्ट में क्या आ रहा है? ऑड नंबर, ये 2 से नहीं लग सकता है। ठीक है, तो इसको हम किससे लगाएंगे? इसके 2 के बाद हमारा कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3 आता है, तो हम 3 से लगाएंगे, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, और 7 8 2 इसमें जाएगा तो ये 21 बन जाएगा, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे 3 9 ज़ा 3 के टेबल में कितने टाइम में 27 आता है? तो 9 टाइम है। ठीक है, 3 9 ज़ा 27 हो जाता है, फिर 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 324 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने टाइम? 4 टाइम। तो इसका हो गया 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 4। अब हमें बोला गया था इन तीनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कहने का यहाँ पे वो नंबर हमें लेना है जो सब में आ रहा है। सब में कौन सा नंबर है जो सब में आ रहा है? ठीक है, 56 में हमारा 2 और 7 आ रहा है, 96 में 2 और 3 आ रहा है, और 324 में 2 और 3 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जो है वो तीनों में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ जो होगा वो 2 तो होगा, बट अब ये भी देखना है कि पावर कितनी बार लेंगे। और 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो नहीं ले सकते। 3 इन दोनों में है बट इसमें नहीं है तो 3 भी नहीं ले सकते, सिर्फ 2 लेंगे। अब 2 का पावर क्या होगा? 5 होगा, 2 होगा, या 3 होगा। तो पावर जो होता है एचसीएफ में वो क्या होता है? लीस्ट पावर जो सब में होता है, उसमें सबसे छोटा वाला जो पावर होता है वो हमारा एचसीएफ में लेना होता है। तो सबसे छोटा पावर क्या है? 3 है, यहाँ पे 5 है और 2 है, तो हमारा सबसे छोटा पावर हो गया 2। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2 के पावर 2, जो हो जाएगा हमारा 4। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है।